आज किला पुलिस स्टेशन के सीआर नंबर 103/2025 जो हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री मैडम की कंप्लेंट पर लॉन्च हुआ था, उसमें 3 एक्यूज़ को मालेगांव कोर्ट में पनाज साफी कोर्ट में हाजिर किया गया, जिसमें हमने जो है प्रभाग नंबर 4 के अधिकारी फैयाज़ अहमद की तरफ से हमने पैरवी की। पुलिस ने और सरकारी वकील ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी आज मांगी थी और सरकार का ये बोलना है, सरकारी वकील और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, कि इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व है ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसमें इन्होंने और कितने लोगों को बोगस दाखला बना कर दिया है, इसके लिए हमको उनकी फ़िज़िकल कस्टडी की ज़रूरत है और ये काफ़ी सीरियस मैटर है। उसके जवाब में हमने कोर्ट को बताया है कि जन्म दाखले के मामले में छौनी पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर हुई है और किला पुलिस स्टेशन में 1, ऐसे मिलाकर टोटल 4 एफआईआर जो है पुलिस अभी तक रजिस्टर की है। और किला पुलिस स्टेशन की एफआईआर में प्रोसिक्यूशन का, कंप्लेनेंट का ये बोलना है कि 1044 दाखले जो तहसीलदार के आदेश पर कॉर्पोरेशन ने और प्रभाग ने इशू किए है, वो तहसीलदार वाले बोलते हैं कि 1044 दाखले के ये आदेश ये बोगस है, हमारी तरफ से इशू नहीं हुआ है। हमने कोर्ट को बताया कि इसमें सबसे बेस्ट एविडेंस ये है कि जो 1044 दाखले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसआईटी के पास मौजूद है वो, और जो तहसीलदार की सिग्नेचर है वो सिग्नेचर लेकर आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजिए, उसमें क्लियर एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस आ जाएगा कि ये बोगस है या क्लियर है। क्योंकि जिस तरीके की सिग्नेचर्स उन दाखलों पर है उसे देखकर ये महसूस होता है कि 1044 बोगस सिग्नेचर करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। हमने ये भी कोर्ट को बताया कि ऑलरेडी सब दाखले जो है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुलिस के ताबे में है, एसआईटी के पास है, फ़िज़िकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ किरीट सुमैया के प्रेशर में एफआईआर की गई है, इसके लिए इनको एमसीआर में लिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्ष के आर्गूमेंट सुनने के बाद 1 दिन की पुलिस कस्टडी इनको दी है और इंशाअल्लाह इनको कल दोबारा हाजिर करेंगे। साथ ही साथ हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि इसमें जो है एक एफआईआर में आज हमको जो एडवोकेट खालिद यूसुफ को सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली है, जिसको मेन एक्यूज़ के तौर पर प्रोसिक्यूशन पेश कर रही थी। जब एक आरोपी जिसको एक मुलजिम जिसको मेन एक्यूज़ बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से, उसको जब सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पुलिस को मिल चुके हैं, तो फिर इनको फ़िज़िकल कस्टडी की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जो है 7 दिन के जो प्रेयर था उसको रिजेक्ट करते हुए सिर्फ 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म दी है। देखिए, जन्म दाखला मामले में 2 तारीख को आरोपी क्रमांक 1 फैसल अहमद को बनाया गया था। उसके बाद में 8 तारीख को यानी कि कल रात में 8 बजे आरोपी क्रमांक 2 सिराज, आरोपी क्रमांक 3 फैयाज़ और आरोपी क्रमांक 4 खरे, ये 3 लोगों को उसमें नए से आरोपी बनाया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरोपी क्रमांक 1 की पैरवी हम कर रहे थे। अभी आरोपी क्रमांक 2 जो है सिराज अहमद रहमतुल्लाह, उनकी पैरवी हमने की। कोर्ट के सामने पुलिसों ने 7 दिन का पीसीआर रिपोर्ट पेश किया और उसके अंदर 3 ग्राउंड्स मेंशन किए, जिसमें ग्राउंड नंबर 1 जो था वो सिराज अहमद के एतबार से था और उसमें सिराज अहमद के बारे में ऐसा एलिगेशन था कि सिराज ने उनकी दूसरी पत्नी का जो बेटा था उसका जन्म जो है तेलंगाना में निज़ामाबाद में होने के बावजूद भी मालेगांव से एक झूठा बनावट दाखला प्राप्त करके सरकार की और महानगर पालिका की दिशा भूल की। हमने कोर्ट को ये बताया कि ये जो एलिगेशंस इसके ख़िलाफ़ में हैं और जो 7 दिन का पीसी का ग्राउंड जो पुलिसों का है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है। पुलिसों का सिर्फ यही काम है कि किसी को भी अरेस्ट करो, 7 दिन का पीसी मांगो, फिर से पेश करो, फिर से 5 दिन का, फिर से पेश करो, फिर से 4 दिन का। तो हमने कोर्ट को ये बताया कि प्रीमा फेसी इनके खिलाफ़ में कौन से एलिगेशंस लग रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इन्होंने दूसरा दाखला बनाया भी है तो वो किसकी कस्टडी में? बेशक प्रोसिक्यूशन के नहीं, पुलिसों की कस्टडी में। किससे प्राप्त किया? महानगर पालिका से प्राप्त किया। किसके अधिकारियों ने बना के दिया था? महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक एजेंट के मार्फत दिया था। तो ये सब चीज़ें इनके इख्तियार में होने के बावजूद इनको इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन में एक्यूज़ नंबर 2 की क्या ज़रूरत है? तो कोर्ट ने हमारी पैरवी को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी दलील को सही मानते हुए तीनों आरोपियों को जो है कल तक की पीसी दी है, यानी 1 दिन का पीसीआर का आदेश पारित किया है।
क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इंटीरियम को कंटिन्यू बेल किया गया है एडवोकेट खालिद यूसुफ जी, क्या उस आधार पर तो रास्ता खुल सकता है? खालिद यूसुफ साहब को जो बेल हुआ है वो इंटरिम को कंटिन्यू नहीं किया गया, इंटरिम को फाइनल किया गया। उनको फाइनल प्रोटेक्शन मिल गया अनटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अब इस एतबार से उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। बेशक आपने सही सवाल पूछा कि इसका बेनिफिट बाकी आरोपियों को जैसे सीआर नंबर 40, सीआर नंबर 51, सीआर नंबर 138 और सीआर नंबर 103 में मिल सकता है। जो लोग एंटीसिपेटरी पे जिन्होंने दाखिल किया है उनको मिल सकता है, और जिनका रोल इनसे सिमिलर है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है।